हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे जीबीपी जेपीवाई एंड गोल्ड के बारे में। तो हमेशा की तरह हम फंडामेंटल को देखते हैं। और अगर आज फंडामेंटल को हम देखें तो यूएसडी के वन ऑफ द मोस्ट डेटा जो सीपीआई के डेटा है वो आने वाले हैं, और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो हम सबसे पहले सीपीआई के बारे में जनरली जान लेते हैं। अगर आपको न्यूज़ के बारे में देखना है तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डेट भी शो हो रही होगी, जो कि इस कॉलम में यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज है 10 अगस्त, और 10 अगस्त के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आने वाले हैं सीपीआई के शाम के 6 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है आपको तो इस सीपीआई के डेटा के सामने से एक डिटेल ऑप्शन है, और डिटेल ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मंथली सीपीआई जो कि यहाँ पे है और ईयरली सीपीआई दोनों के डेटा आपके सामने होंगे। तो अगर हम देखें ईयरली सीपीआई के डेटा की डिटेल अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें प्रीवियस सीपीआई की, तो प्रीवियस सीपीआई हमारे पास 12 जुलाई को आई थी, उससे पहले हमारे पास 13 जून को आई थी, उससे पहले हमारे पास 10 मई को आई थी। तो ये प्रीवियस डेटा एनालिसिस करके भी आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट की प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। इसके अलावा यूजुअल इफेक्ट देख सकते हैं कि इसका यूजुअल इफेक्ट क्या होता है। ये होता है एक्चुअली ग्रेटर देन फोरकास्ट, इट गुड फॉर करेंसी। तो इसके अच्छे डेटा करेंसी के लिए अच्छे होते हैं, तो बेसिक ये बात है कि भी इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सितंबर में आएगी ये डेटा। और कौन जारी करता है तो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स ये डेटा रिलीज करता है। इसके अलावा काफ़ी ये नोट्स है वाइट रेट के, ये भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो काफी 1 2 3 4 मंथ से डेटा जो सीपीआई के है वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो एक इसमें एक बेसिक बात और है, सीपीआई के डेटा हमेशा दो डेटा के बीच के होने चाहिए, जिसमें 2% से लेकर 6% के बीच में अगर डेटा रहते हैं तो सीपीआई के डेटा एक अच्छे डेटा माने जाते हैं। और लमसम ये अगर 6 के नजदीक होते हैं तो ये अच्छी इकोनॉमिक्स के संकेत होते हैं। तो जैसे जैसे ये 2 के नजदीक चले जाते हैं, जैसे अब 5 से 4, 4.9, 4.9 से 4, 4 से 3 तक आए, इसका मतलब इनके डेटा रेगुलर डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे नहीं है और गोल्ड के लिए इनफैक्ट इन्वर्सल रिवर्स इस पे इफेक्ट होता है, तो वो गोल्ड के लिए अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप प्रीवियस स्टेट पे जाके आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है। तो आज क्या डेटा आने वाले हैं, फोरकास्टिंग करी है 3.3% से 3.3% कुल मिला के इंक्रीज की फोरकास्टिंग है। अगर इंक्रीज होते हैं तो यूएसडी अप मोमेंटम जाएगा और गोल्ड को डाउन मोमेंटम आना पड़ेगा। और जो मंथली डेटा है वो एक सेम है डेटा। तो इस पर अगर डेटा आते हैं उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि डेटा एक्चुअली क्या है। अब चलते हैं हम चार्ट पर। तो ये है हमारे पास गोल्ड का चार्ट, और प्रीवियस ट्रेंड्स को हम एक बार रिमूव कर लेते हैं। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हम जाएंगे। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट एक डाउन टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया। लो के बाद मार्केट वापस लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। इसके साथ डेटा भी फोरकास्टिंग में पॉजिटिव आ रहे हैं यूएसडी के पक्ष में, तो गोल्ड और डाउन जा सकता है अपने एक निचले स्तर के लेवल तक, जो कि 1900 के समथिंग। तो उसको हम देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, जिससे हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन आएगी। तो अगर हम देखें हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है। और अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, कल हमने बात करी थी इस कैंडल की, और उसके बाद मार्केट बेरिश में आया, और ये 4 आवर की कैंडल बेरिश क्लोज होने के बाद रेगुलर मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है। अगर आज डेटा यूएसडी के पक्ष में आ जाते हैं तो मार्केट और डाउन मोमेंटम दे सकता है हमें। तो हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन होते हैं।
ये है हमारे पास रेजिस्टेंस और ये है हमारे पास सपोर्ट। तो अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि बहुत ही कम रेंज की है, लगभग 6 या 7 पिप्स की। और उसके बाद भी काफी मार्केट टफ एरिया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये हम देख सकते हैं जो कि 1910 के समथिंग। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो बुलिश में हमें मार्केट क्लियर मोमेंटम दे सकता है 1923 के समथिंग समथिंग। तो इसको हम रेजिस्टेंस को रीएडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास 1919 है और नेक्स्ट टारगेट हमारा 1923 है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो 1914 हमारा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1910 है। तो ये लगभग 35 या 40 की रेंज है। अगर अब मार्केट में एक वॉल्यूम क्रिएट होता है सीपीआई के टाइम, तो मार्केट एक काम डाउन होने में या फिर सेटल होने में विद इन 30 मिनट या फिर 14 मिनट या फिर 1 आवर लग सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा रिलीज होंगे 6 बजे। और 6 बजे के बाद 6:30 या फिर NYSE ओपन 7 बजे हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है गोल्ड में। तो अगर आप हमेशा के लिए एक ट्रेड करते हैं, तो आप वेट करें सीपीआई का, और फिर सीपीआई के बाद मार्केट सेटल होने का, और उसके बाद आप अपने प्राइस एक्शन को रीड करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जीपीपी जेपीवाई की। तो प्रीवियस टर्म्स को हम एक बार रिमूव कर लेते हैं। हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट था और ये मार्केट ने हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक हायर लो क्रिएट किया यहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होती है। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मार्केट इसके अबव क्लोज होता है लाइक दिस, तो हम उसमें ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे में। तो अगर यहाँ पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देखने को मिलती है, तो हम नेक्स्ट डे में कैंडल अच्छी हमारे पास 4 आवर या 1 आवर में देखेंगे, तो या फिर सेशन टाइम हम ट्रेड कर सकते हैं पुलिस में। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस था। यहाँ पे एक 183 के समथिंग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मार्केट मोमेंटम दे रहा है। अगर हम बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर के हिसाब से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि 183 150 की समथिंग। अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में अभी हमारे पास 18 मिनट है, और अगर ये कैंडल क्लोज होती है बुलिश इस रेजिस्टेंस के अगर अबव क्लोज होती है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम हमें दे सकती है। अदरवाइज मार्केट एक कंसोलिडेशन रहेगा। कल की तरह मार्केट हमें ब्रेक इवन पर क्लोज मिल सकती है, या फिर हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। बट मार्केट में अगर ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है या फिर वॉल्यूम नहीं आता है, इसका मतलब मार्केट में सीपीआई का वेट करवाएगा, और आफ्टर सीपीआई के बाद हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस रेजिस्टेंस के अबव, तो भी हमारे पास 27 या 30 पिप्स की रेंज है, जो कि ट्रेडेबल रेंज है। इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं 4 आवर के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें 4 आवर के अकॉर्डिंग सपोर्ट की, तो हमारे पास सपोर्ट है 182 के समथिंग, 500 के समथिंग। अगर हम बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो भी हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 183 169 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट हमारे पास क्लोज होता है लाइक दिस 1 आवर में, तो हम लंदन ओपन या फिर लंदन सेशन में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये बुलिश हमारे पास आइडिया है। और अगर हम बात करें बेरिस की, तो अगर इसके बिलो अगर मार्केट क्लोज देता है हमें, तो हम ट्रेड करेंगे बेरिस में, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट ये है। तो ये काफ़ी अच्छी रेंज है। अगर हम रेंज की बात करें, तो लगभग 50 या 60 की रेंज है, जो कि ट्रेडेबल रेंज है। इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक इस वीडियो के बायो में है। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसमें हम आप उसमें ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट में क्या आइडिया हो सकता है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।